बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चने की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल कर दें, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 मोटी इलायची, 2 बादियान के फूल और 2-3 दालचीनी की स्टिक। इनको अच्छी तरह से करकरा लें। जब ये अच्छी तरह से करकरा जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से आपने भून लेना है ताकि इसकी सारी महक ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें अब हम प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको ब्लेंड में डालकर ब्लेंडर कर लिया था और इसका पेस्ट बना लिया था। आपने इसको इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। दूसरी तरफ हमने हाफ़ केजी चने लिए थे, जिसको 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। 2-3 सीटी से ये हमारे चने परफेक्ट गल चुके हैं। जब चने अच्छी तरह से गल जाए तो इसमें से कुछ चने हम अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इन मसालों के साथ प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि प्याज का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब ये थोड़ा सा भून जाए तो इसमें अब हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 2 टमाटर लिए थे, जिसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया है, वो इसमें शामिल करते। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद अब हम इसमें चने जो अलहदा किए थे, इसको अच्छी तरह से मैश किया है, वो इसमें शामिल कर। रेस्टोरेंट वाले चने की थिकनेस को बढ़ाने के लिए इसी तरह चने मैश करके इस्तेमाल करते हैं। चने को इसमें डालने के बाद अब आपने इस मसाले के साथ इस चने को अच्छी तरह से भून लेना है, जो हमने मैश करके डाले हैं। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें अब हम बॉयल चने शामिल करेंगे। आपने तमाम चनों को इस कढ़ाई में शामिल कर देना है। चने हमारे परफेक्ट गल चुके हैं। चने को अच्छी तरह से इन मसाले के साथ आपने भून लेना है। इसको आपने सिर्फ हल्के हाथ से अच्छी तरह से भूनना है। जब ये आप थोड़ा सा भून लें तो इसमें अब हम पानी शामिल कर दें। मैंने वही पानी का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने चने को बॉईल किया था। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल किए हैं। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने देखा था कि हमारे बेहतरीन चने बनकर रेडी हो गए हैं। ग्रेवी भी इसकी बेहतरीन बनकर रेडी हुई है। अब हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करते। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हमारे परफेक्ट चने बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बेहतरीन परफेक्ट चने रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनकर रेडी हो गया। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।